की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम ज्वाला मालिनी नम रत्नेश्वर्ये नमो नमः। ओम देवो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः, शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधिः। हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः, सचन्त जतपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। लड्डू गोपालाय नमो नमः। अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य देवी जी से कथा श्रवण करेंगे। और जहाँ तक आवाज़ जा रही हो तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपने घर के कामों से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पधारें और अपना अपना आसन ग्रहण करें और आज की दिव्य कथा का आप लोग श्रवण करें। जय जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, श्री राधे हल्का सा बढ़ा दीजिए, श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे। हल्का सा बेस कम कर दो, एकदम भारी आवाज हो रही है। श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। ये वाला चालू है, चेक करो। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। बंद है, चालू नहीं है। श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे, श्री राधे
जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे। इसको बढ़ाइए हल्का सा, ये इसमें तो आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्री राधे। इसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है फिर भी। श्री राधे राधे, या फिर इसमें कम है आवाज़, इसी कारण से इसमें कम है। श्री राधे, इसको बढ़ाइए हल्का सा, ये जो बॉक्स है इसमें आवाज़। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम। बढ़ाइए श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे। ये फिर बंद हो गया है शायद, इसमें फिर आवाज नहीं है। श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। बंद हो गया। श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे। अभी भी नहीं आ रहा इसका आवाज। श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। बोलिए राधा रमण लाल की जय
श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे फिर श्री राधे 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 श्री राधे राधे फिर बंद हो गया भैया। श्री राधे 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 जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे करवाइए भैया टाइम हो रहा उनको बोल के जल्दी करवाइए क्या है सिस्टम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
चोर प्रभु जय जय माखन चोर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम् धनुजीवन गृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। हे प्रभु मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। ये बढ़ जाएगा भैया कि ऐसे ही बोले थोड़ा बहुत? अब बता दीजिए बढ़ जाएगा या नहीं? श्री राधे जय राधे। गले पर जोर पड़ रहा है। श्री राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे। श्री राधे हल्का सी को डाल दीजिए। श्री राधे राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन मिलकर भगवान के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की दिव्य कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना,
चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री वाकी बिहारी लाल की जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा हाथ है। पर खड़े करके सभी मिलकर गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणावरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री
हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 2 दिनों से हम आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय कथाओं को हम आप सभी सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। कल हम आप सभी ने सुना, श्रवण किया, मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। कहा भगवान, पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। क्या मंदिर जाना परम धर्म है, या फिर पूजा पाठ करना परम धर्म है, या व्रत करना परम धर्म है, या कोई तप इत्यादि करना परम धर्म है। बोले आप बताइए कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझने योग्य है। जब सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया तो परम धर्म की बात कही कि परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। अब इसका मतलब ये है कि जब सबसे बड़े धर्म की बात कही है तो फिर कोई सबसे बड़े धर्म से भी क्या कोई छोटे छोटे धर्म संसार में है। जब तो सबसे बड़े परम धर्म की बात कही, यदि परम धर्म की बात ना कही होती, सीधा कहा होता कि मानव के जीवन में धर्म क्या है, तो उसका उत्तर भी सीधा होता। लेकिन प्रश्न था कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। अर्थात परम धर्म से छोटा भी कोई धर्म होता है। कहा हमारे जीवन में जितने भी संबंध है ना, ये छोटे छोटे धर्म होते हैं। कैसे? जैसे एक पति का धर्म होता है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, उसकी इच्छाओं की, उसकी कामनाओं की पूर्ति करे, ये पति का धर्म है। उसी प्रकार एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। वैसे ही एक बालक का, एक बच्चे का धर्म होता है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तो भैया ये जो छोटे छोटे कर्तव्य है ना, ये हमारे जीवन में छोटे छोटे धर्म हैं। लेकिन इन सभी धर्मों से बड़ा एक सबसे बड़ा परम धर्म है जो भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना, भगवान की भक्ति होना सबसे बड़ा परम धर्म है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है। अब कई बार लोग कहते हैं हम तो भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं, हम तो भगवान को बड़ा मानते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, तो हम तो परम धर्म का पालन कर रहे हैं। अब यदि उनसे पूछा जाए कि आप किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, जब प्रश्न किया जाए कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, यदि आपसे भी प्रश्न किया जाए कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप कैसे भक्ति करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, तो आपको उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर यही रहेगा कि सुबह भोर की बेला में हम जागते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की सेवा कर लेते हैं, भगवान को स्नान करा देते हैं, मंदिर चले जाते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं भगवान को,
यही भगवान की भक्ति करते हैं, यही उत्तर होगा। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि जो आप नित्य प्रति करते हैं वो भक्ति नहीं है, तो फिर क्या है? वो पूजा है। जो हम अपनी नित्य क्रिया में करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है। और पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। हम भगवान को कितनी देर तक याद करते हैं? बोले जितनी देर तक उनके सामने बैठते हैं, जितनी देर तक पूजा करने के लिए बैठेंगे उतनी देर तक हम भगवान को याद करते हैं। उसके बाद फिर याद नहीं करते, फिर वही संसार के काम में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते। अब एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। यदि कुछ समय के लिए आपका बेटा, आपका बालक किसी काम बस घर से बाहर चला जाए, अब वो घर से बाहर गया है, अब क्या आप उसके लिए याद करने के लिए घर में थोड़ा थोड़ा समय निकालोगे क्या? कि अब 24 घंटे हो गए काम करते करते, अब 5 मिनट का समय निकाल के अपने बेटे को याद कर लिया जाए, ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो तो 24 घंटे ही आपकी याद में था। आप यदि रोटी भी बना रहे थे ना, घर में भोजन बना रहे थे, तो भी आपका चित्त वही जा रहा था कि हम तो यहाँ भोजन बना रहे हैं, ना जाने हमारे बेटे ने भोजन किए हैं नहीं किए हैं। आप यदि झाड़ू भी लगा रहे थे तो भी आपका ध्यान वही था कि हम तो यहाँ घर में हैं, पता नहीं हमारा बेटा क्या कर रहा होगा। आप हर समय कोई भी काम कर रहे थे तो आपका मन आपके बेटे के पास में था। अलग से याद करने के लिए समय नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, उसकी पूजा नहीं करते। इसलिए हर समय 24 घंटे वो आपके चित्त में रहता है। और भगवान को कितनी देर तक याद करते हो? बोले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है, अभी केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो थोड़ी थोड़ी देर तक भगवान के पास बैठ बैठ कर उनको याद करते हैं ना, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, अभी प्रेम नहीं है। और जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, जिस दिन वास्तव में आप भक्ति करने लग जाएंगे, उस दिन ये थोड़ा थोड़ा सा समय नहीं निकालना पड़ेगा कि आज थोड़ा सा समय निकाल लिया, कल थोड़ा सा समय निकाल लिया। फिर तो 24 घंटे भगवान आपके चित्त में रहेंगे, 24 घंटे भगवान आपकी याद में रहेंगे। तो यही पूजा में और प्रेम में अंतर होता है। पूजा करो, अच्छी बात है, दिनचर्या के लिए सबको करना चाहिए पूजा, लेकिन परम धर्म वही है जब भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। और सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिसने अपने जीवन में परम धर्म का पालन कर लिया, उसको संसार में और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। जिसने परम धर्म का निर्वाह कर लिया, तो सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना, भगवान के श्री चरणों में भक्ति होना। और जब वो परम धर्म जीवन में आएगा ना, हर चीज सहज लगने लग जाएगी। सहज कैसी? कल हम कथा प्रसंग में सुन रहे थे ना, जब भगवान ने कुंती बुआ से कहा कि अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने क्या वरदान मांगा कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। दुख क्यों ना जावे? कहा जीवन में जब दुख रहता है तो आपकी याद आती है, और जब जीवन में सुख आता है तो आपको हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कहा सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े भैया। जो हरि हृदय सो जाए, जिस सुख के आने से हम भगवान को भूल जाएं, जिस सुख के आने से हम प्रभु को भूल जाएं, और कहा बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस दुख को मैं अपने सर पे धारण करना चाहूंगी।
इस दुख के कारण हर घड़ी, हर क्षण, हर पल मुझे प्रभु की याद आती रहेगी। इसलिए भगवान से दुख मांगा। अच्छा, हमें कभी ऐसा अवसर मिलता है भगवान से मांगने का, तो हम क्या मांगते हैं भगवान से? मंदिर जाके भगवान से क्या कहते हैं? ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम क्या क्या भगवान से मांगते हैं? देखो प्रभु, सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और तन में कोई कष्ट भी ना रहे, इतना सब मांगते हैं। और कुंती बुआ ने क्या मांगा? प्रभु दुख दे दो, दुख रहेगा तो आपकी याद जीवन में रहेगी। अच्छा देखो, हम जब कहते हैं ना सुख संपत्ति घर आवे, यहाँ पर वास्तव में संपत्ति शब्द नहीं था, ये तो कुछ भक्तों ने अपने लिए बना दिया कि संपत्ति घर आवे, पर संपत्ति नहीं था। यहाँ पर शब्द कौन सा था? सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यहाँ पर शब्द कौन था? बोले सुख आवे और सम्मति घर आवे। सम्मति अर्थात सद्बुद्धि हमारे जीवन में आवे। पर आजकल के लोग कहते भैया हमें सम्मति नहीं चाहिए, हमें सद्बुद्धि नहीं चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए, संपत्ति आने दो। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए हम कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन वास्तव में सत्यता यही है कि सुख तो आवे लेकिन सन्मति लेके घर आवे। क्योंकि आज के समय में कहते हैं जब भी सुख आता है ना, सबसे पहले सन्मति का ही हरण करता है। जीवन में जब सुख आता है, थोड़ी प्रसन्नता आती है, तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने के लिए लग जाता है। कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम करेगा, उल्टे सीधे कार्य करता है। इसलिए भक्त कहते थे कि सुख तो आए लेकिन सन्मति सद्बुद्धि लेके आए जीवन में। आज तो कहते हैं संपत्ति आए, और एक बात हमेशा स्मरण रखना, संपत्ति धन जब भी किसी के घर में आता है, अगाध धन जब भी किसी के घर में आता है, लिख के ले लीजिए, कोई ना कोई दुर्गुण लेकर ही साथ में आता है। बिना दुर्गुण के धन अकेला नहीं आता है, किसी ना किसी दुर्गुण को साथ में लेकर जरूर आता है। इसलिए जब भी भगवान से मांगो बड़े सावधान होकर मांगो। कहो प्रभु धन तो दो, लेकिन धन के साथ साथ सद्मति जरूर देना। सद्मति रहेगी तो कम से कम मन आपके भजन में लगा रहेगा, और यदि सन्मति नहीं रही ना तो मार्ग भटकने में फिर देरी नहीं लगेगी। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि आप मुझे दुख ही दे दो, दुख पास में रहेगा तो आपका भजन जीवन में होता रहेगा, और जब सुख आएगा तो हम फिर से आपको भूल जाएंगे। इसलिए भगवान से कहा कि दुख दे दो। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको ऐसा मौका मिले, भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, तो आप क्या मांगना चाहोगे भगवान से? कुछ सोच कर रखा है कि क्या मांगना है? हाँ, कोई घर के लिए मांगेगा, कोई परिवार के लिए मांगेगा, कोई नौकरी चाकरी मांगेगा, कोई पैसा रुपया मांगेगा। हमारी सोच इतनी है, हम ही सब मांगेंगे भगवान से, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे कुछ। लेकिन एक बात कहें, कभी जब ऐसा अवसर जीवन में मिले, भगवान कहें मांगो क्या चाहिए, तो एक वस्तु भगवान से मांगना, एक चीज प्रभु से मांगना। क्या? भगवान से कहना, हे नाथ मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ। और क्या चाहिए प्रभु? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म का साथ।
पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आमीर हरिलाल की जय हो। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। भैया ये माइक तो बिल्कुल सादा हो गया, पूरा फट रहा है। श्री राधे राधे, जय राधे, श्री राधे। क्या तो सब बराबर करने पड़ेंगे ना। अब एक माइक अकेला थोड़ा चलेगा तो पूरा इंस्ट्रूमेंट चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक माइक अकेला चलेगा। क्या तो सब तो बराबर में चलेंगे, उनका भी बराबर में चलेगा, ये भी चलेगा। एक माइक अकेला नहीं चलेगा। जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आखिर हरिलाल की जय हो।
और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। फिर जीवन में अब कर दे। जीवन में अब कर दे। फिर जीवन में अब कर दे। फिर जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही 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 है। बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी। मेरे सर पर रख बनवारी। मेरे सर पर रख गिरधारी। मेरे सर पर रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ जय हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरिलाल की जय हो। ताली शिवाय करते हुए सभी। खड़े हैं हम तो गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। खड़े हैं हम तो गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। खड़े हैं हम तो गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे। 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 छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी। मेरे सर
हरे रख गिरधारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहा जीवन में कभी भगवान से मांगने का अवसर मिले, भगवान से मांगने का सौभाग्य मिले तो एक ही वस्तु भगवान से मांगिए, हे नाथ हमें आपसे कोई संसार की चीजें नहीं चाहिए, आप हमें बस जन्म जन्म का साथ दीजिए। कुछ मांगना है तो भगवान से उनका साथ मांगिए। यदि एक बार भगवान का साथ जीवन में मिल गया, उसके बाद संसार की हर चीज आपको फीकी लगेगी भगवान की कृपा के कारण, क्योंकि भगवान की कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बस भगवान का साथ मिल जाए तो उसमें जीवन का कल्याण है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लेकिन आज जब कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा तो भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया नहीं, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते हैं। आज दुख नहीं दिया कुंती बुआ को। फिर भगवान करते क्या है, केवल जो मोह माया का बंधन है, उस मोह माया की बंधन की डोरी को आज यहाँ पर भगवान ने तोड़ दिया। कुंती बुआ को दुख नहीं दिया। आज जब भगवान जाने लगे तो प्रभु को स्मरण आई। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान है, जब चाहे तब अपने प्राणांत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाणों की सैया पर लेटे हैं, अपने प्राण नहीं छोड़ रहे हैं। एक उम्मीद के साथ लेटे हैं कि बस अंत समय एक बार गोविंद के चरणार बिंदों के दर्शन हो जाए, एक बार प्रभु के चरणार बिंदों के दर्शन हो जाए। यही भरोसा लेकर एक एक तीर का कष्ट कितना है, बोले एक तीर का कष्ट है 1000 सर्प के डसने के बराबर, और पूरे बाणों की सैया पर लेटे हैं। अब क्या हुआ, भगवान पांडव द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास आए। दूर से पांडव ने देखा, पितामह ने देखा कि शायद पांडव आ रहे हैं, तो अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए कि अब मुझे किसी को नहीं देखना है। अर्जुन आकर पितामह के सराहने खड़े हो गए और भैया चरणों के पास आकर ठाकुर जी खड़े हो गए। अब जैसे अर्जुन सर के पास खड़े हुए, पितामह अर्जुन से बोले, अर्जुन वो नहीं आए। अर्जुन ने कहा कौन नहीं आए? कहा गोविंद नहीं आए, जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिनको देखने के लिए अभी तक मेरे घट में प्राण अटके हुए हैं, वो गोविंद नहीं आए। जैसी कहा तो अर्जुन बोले, पितामह एक बार जरा अपने नेत्रों को खोल कर देखिए, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपके निकट आपके सामने खड़े हुए हैं, एक बार अपने नेत्रों को खोल कर देखो। और जैसे भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा सामने प्रभु खड़े हुए हैं, और जब सामने देखा कि प्रभु खड़े हुए हैं, देखे जा रहे हैं भगवान को, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, पितामह आपको पता है ये पांडव भारत वर्ष के राजा बन चुके हैं, आप इनको कोई उपदेश कीजिए।
पितामह कहने लगे, प्रभु आपके होते हुए मैं क्या उपदेश करूं? आप तो जगत पिता हैं, आप सबके लिए उपदेश कर सकते हैं। जब आप यहाँ खड़े हैं तो आपके सामने मैं कौन सा उपदेश करूं? जैसे कहा कि मैं कौन सा उपदेश करूं? भगवान बोले, मेरी आज्ञा है आपको, आप इनको उपदेश कीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। जैसी भगवान ने आज्ञा की तो पितामह बोले, अर्जुन, राजा के लिए पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। और कहा दूसरी बात, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। जब हम अपने कर कमलों से संतों की, ब्राह्मणों की, भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। और जो हम मेहनत से धन कमाते हैं उसमें से जब कुछ अंश हम धर्म के कार्य में दान करते हैं तो हमारा धन पवित्र हो जाता है। और जब मन से हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और इन तीन विधियों से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यदि जिसने अपने जीवन में इन तीन चीजों को धारण कर लिया तो उसी से कल्याण है। तन की पवित्रता बोले हरि सेवा से, हरि हरि की सेवा, हरि जन की सेवा, जो हरि के जन हैं, जो हरि के प्रिय हैं, परमात्मा की सेवा। जब जीवन में भगवान की सेवा आती है तो तन की पवित्रता प्रारंभ हो जाती है। और जब हम दान करना प्रारंभ करते हैं तो धन की पवित्रता प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जीवन में आप यदि चाहते हैं कि धन की पवित्रता हो, हमेशा सदमार्ग पर आपका धन जाए, तो समय समय पर बोले धर्म के कार्यों में दान करते रहना चाहिए। जिसके घर से कमाई हुई मेहनत में से 10 अंश धर्म के कार्य में दान नहीं होता तो कहा फिर उनका धन 2 जगहों पर जाकर लग जाता है। अपने आप वो धन निकलने का मार्ग देख लेता है। पहला, यदि आप समय समय पर धर्म के कार्य में कुछ दान नहीं करते तो सीधी सी बात है, तन में ना जाने कोई ऐसा रोग लग जाए कि जब डॉक्टर फिर अस्पताल में कहता है ना, भैया कि इतने से इतने का बिल है, ये देना ही देना है। आज एक छोटी सी बात से समझिए। अब जैसे हमारे समिति के सभी भैया लोग हैं, हर हर भोले मंदिर की जो समिति है, जब इतना भव्य आयोजन हो रहा है तो सहज सी बात है, आप सबके पास भी गए होंगे, आप सभी से भी कहा होगा कि आप इस कथा में सहयोग कीजिए। अब वहाँ पर आप पता है आप बोल सकते हैं क्या कि नहीं भैया हम तो 100 रुपये देंगे। अब हमारे भैया लोगों ने भले ही उम्मीद लगाई हो कि आप 500 देंगे, पर आप बोलेंगे ना ना हमारे पास तो 100 है, हम 100 ही देंगे। ऐसे ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ तो धर्म के कार्य में तो आप कह देते हम इतना ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन विचार करो, वहीं जब अस्पताल में डॉक्टर कहता है ना ना आपको 50,000 ही जमा करना है वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ कहोगे कि ना ना थोड़ा कम कर लो, 20,000 ही ले लो, 20,000 में दवाई कर दो, वहाँ करेगा डॉक्टर? तो नहीं करेगा ना। वहाँ जितना उसने बिल बना के पर्ची बना के दी उतना ही आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी दिन ना आए, ऐसी स्थिति ना आए कि हमें डॉक्टर से बहस करनी पड़े। उससे पहले धर्म के कार्य में थोड़ा थोड़ा दशांश दान करते रहना चाहिए। इससे होता क्या है, बोले धन की पवित्रता होती है। हमने जो मेहनत से धन कमाया है वो धन पवित्र हो जाता है। पहला स्थान, यदि दान नहीं करोगे तो अस्पताल में बीमारी में धन निकल जाएगा। और दूसरा स्थान, यदि आप धर्म के कार्य में कुछ दान नहीं करते हैं, अपने धन की पवित्रता नहीं करते हैं, तो आपके घर में ना जाने कोई संतान ऐसी दुराचारी निकल आए, ऐसा नशा करने वाली संतान निकल आए, आपके जीवन भर की मेहनत को कुछ दिनों में ही वो बर्बाद करके रख देगी। ये नियम है कि वो धन फिर अपने आप निकलने का मार्ग बना लेगा।
जहां आप उस धन को पवित्र नहीं करोगे। इसलिए कहते हैं समय समय पर भगवान के कार्य में, धर्म के कार्यों में कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। तो कहा धन की पवित्रता है दान से, और मन की पवित्रता बोले हरि भजन से। भगवान के भजन से हमारे मन की पवित्रता है। यदि आप मन से भगवान का भजन करोगे तो मन आपका पवित्र हो जाएगा। और कहा इन 3 विधियों से ही व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इन तीनों चीजों में ही जीवन का कल्याण हो जाता है। अब अंत में पितामह बोले अर्जुन, शास्त्र कहता है कि आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना चाहिए। बोले जो आंखों के सामने पाप होते हुए देखता है तो वो महापाप लगता है, महापाप होता है। जैसी जब ये वचन कहे कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी महापाप है। द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी मुस्कुराने लगी। अब जैसी द्रौपदी मुस्कुराने लगी तो पितामह बोले बेटी तुम्हारी मुस्कान का कारण क्या है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? द्रौपदी बोली अभी अभी आपने कहा ना कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये महापाप क्यों किया? क्योंकि जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस सभा में भीष्म पितामह भी तो बैठे थे। तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप चाहते तो एक क्षण में दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरे वस्त्रों को भी स्पर्श कर पाता, लेकिन आप बैठी रही, आपने अपना सर झुका लिया, आपने क्यों महापाप किया? पितामह बोले मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन का दूषित अन्न खा के मेरी बुद्धि भी दूषित हो चुकी थी, इसलिए मेरे द्वारा पाप हो गया है। लेकिन मैं 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ। दुर्योधन के खाए हुए अन्न का रक्त बनकर एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल चुका है। अब मेरा शरीर बिल्कुल पवित्र है, इसलिए आज भगवान मेरे सामने खड़े हैं। शास्त्र कहता है कि कहीं भी यदि गलत हो रहा हो या तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आपका सामर्थ्य है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो वो गलत होते हुए देखो मत, वहां से भाग जाओ। फिर यदि गलत हो रहा है आप आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, खड़े खड़े तमाशा यदि आप देख रहे हैं तो उसका महापाप लगता है। केवल पाप करने वाला व्यक्ति ही पापी नहीं होता है, पाप देखने वाला व्यक्ति भी पापी होता है। आज आप विचार करो कि कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को मार रहा है तो केवल उसी को पाप लगेगा, जो उसको मार रहा है उसको तो पाप लगेगा ही, लेकिन जो खड़ा खड़ा देख रहा है ना उसको उससे ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना चाहिए, बोले महापाप कहलाता है। अब पितामह कहने लगे मैं अब आप किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ समय भगवान को ही निहारना चाहता हूँ। भगवान को देखते देखते थोड़ी देर में भगवान को निहारते निहारते पितामह के मुख से वचन निकले, हे नाथ मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कन्या है और आप मेरी कन्या का वरण कर लें, आप मेरी कन्या के साथ में विवाह कर लें, ये मेरे मन की इच्छा है। जैसे ही कहा पांचों पांडव कहने लगे पितामह आप तो ब्रह्मचारी थे, जब आप ब्रह्मचारी थे तो आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह बोले मैं ब्रह्मचारी था लेकिन फिर भी मेरी कन्या है। पांडव कहने लगे क्या बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी होने के बाद फिर कहां से आपकी कन्या आ गई, कौन सी कन्या है आपकी? पितामह बोले भगवान इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, कहा जो मेरी मति रूपी कन्या है, जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है,
आज तक मुझे इस कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिला है, और आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी कन्या के योग्य वर मिल चुका है। तो प्रभु आप कृपा कीजिए और कृपा करके आप मेरी कन्या का वरण कीजिए। अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान को स्वीकार कर दिया, भगवान की समर्पित कर दिया कि प्रभु आप मेरी मति को स्वीकार कीजिए, मति रूपी कन्या। और मैं चाहता हूं कि बस अब आपको देखते देखते मेरे घट से प्राण निकल जाए। जैसे ही कहा कि आपको देखते देखते मेरे घट से प्राण निकल जाएं, इतने में ही भगवान कहने लगे, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहें तो हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं, फिर आप इतनी जल्दी इस धराधाम को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आप क्यों प्राणांत करना चाहते हैं? पितामह कहते हैं, भगवान इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं क्यों जीना चाहूंगा। कहते हैं, जन्म जन्म ऋषि जतन कराही, जन्म जन्म ऋषि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। ऋषि जन संत जन जन्म जन्म तपस्या करते हैं, किस लिए? कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए। अंतमति सोगति, मरते समय हमारे हृदय में जो भाव रहता है उसी के अनुसार हमारी गति होती है। पितामह कह रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं और मेरे नेत्र आपका दर्शन कर रहे हैं, मेरी जिह्वा आपका नाम गा रही है, और इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं क्यों जीना चाहूंगा? क्योंकि अंत में यदि भगवान का स्मरण आ जाए तो उसी में भव सागर पार हो जाता है व्यक्ति। और कहा, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देखते देखते मेरे प्राण छूटेंगे तो सहज सी बात है, आपके चरणार बिंदों में ही स्थान मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, एक बात बड़ी सुंदर है। पितामह ने क्या कहा कि इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं क्यों जीना चाहूंगा। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि मृत्यु तो बड़ी कठिन होती है, सबको मृत्यु से डर लगता है, मरने से सबको डर लगता है। लेकिन मरने से डर क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि हमने कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए मरने से डर लगता है। वरना भरोसा मानिए, इस संसार में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो मृत्यु ही है, सबसे सुंदर मृत्यु है। लेकिन भैया उस मृत्यु को ना सुंदर बनाना पड़ता है। एक मृत्यु का समय ऐसा होता है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आज पितामह कह रहे हैं कि इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर क्यों मैं जीना चाहूंगा। मृत्यु सुंदर क्यों है? क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और आपको देखते देखते मेरे घट से प्राण छूटेंगे। तो इतनी सुंदर मृत्यु क्या किसी को प्राप्त होगी? तो भैया पूरे जीवन का हमारे आप जानते हैं उद्देश्य क्या है?
हमारे आपके पूरे जीवन का उद्देश्य ही एक है कि अपनी मृत्यु को सुंदर बनाइए। देखो ऐसा तो है नहीं, जाना तो सबको है, अमर होके तो कोई नहीं आया। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, लेकिन होता क्या है, जाने जाने में अंतर हो जाता है। जाने जाने में अंतर कैसा होता है, कहते हैं भैया जन्म तो सबका ही दुखमय है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जन्म तो सबका ही दुखदाई होता है। जब हमारा जन्म होता है तो हर व्यक्ति रोते हुए जन्म लेता है, लेकिन मृत्यु सुंदर कब होती है, जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं, हम तो मुस्कुराते हुए जाएं, हमें छोड़ने वाले व्यक्ति रोते रह जाएं, तब समझिएगा कि हमारी मृत्यु सबसे सुंदर है, हमारी मृत्यु सबसे अच्छी है और उसी की मृत्यु सार्थक है। कहते हैं जाना तो सब कोई है, लेकिन जाने जाने में अंतर कितना है। बोले आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जाने में अंतर इतना है कि कोई व्यक्ति जंजीरों में बंधा हुआ जा रहा है, रोते हुए जा रहा है, और कोई सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए जा रहा है। अंतर इतना है। जिसने मृत्यु को सुंदर बना लिया वो तो मुस्कुराते हुए जाता है, और जिसने जीवन को जीवन की चक्कर में फंसा रहा, मृत्यु नहीं सवारी अपनी, तो वो रोते हुए जाता है। एक अंतर मानिए, जब हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति जब हमें छोड़कर चला जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो उसके पीछे से चार लोग क्या चर्चा करते हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ जो चला गया। कभी किसी से अच्छे से बोलता नहीं था, कभी कोई अच्छे काम नहीं करता था, हमेशा परिवार वालों को दुख देता रहता, उल्टे सीधे कर्म करता रहता, धरती मैया पर बोझ बना हुआ था। इसलिए अच्छा हुआ जो चला गया। जब एक जाता है तो ऐसी चर्चा होती है। वही जब एक दूसरा व्यक्ति जाता है तो पीछे लोग क्या चर्चा करते, अरे अच्छा नहीं किया भगवान ने, बड़े जल्दी इसको बुला लिया, बड़ा सज्जन व्यक्ति था, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, भगवान ने बड़ी जल्दी अपने पास बुला लिया। अब देखो गए तो दोनों ही हैं, लेकिन हुआ क्या, जाने जाने में अंतर हो गया। एक को याद करके लोग रो रहे हैं कि क्यों छोड़कर चला गया, और दूसरे के जाने पर लोग प्रसन्नता मना रहे हैं कि बढ़िया हुआ चला गया। तो हमारी मृत्यु सुंदर कब है, जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं, हम तो मुस्कुराते हुए जाएं, हमें छोड़ने वाला व्यक्ति रोता हुआ रह जाए, तब हमारी मृत्यु सार्थक है, तब हमारी मृत्यु सुंदर है। जिसने अपनी मृत्यु को सुंदर बना लिया, उसने पूरे जीवन के सार को समझ लिया। क्योंकि पितामह कह रहे हैं कि यहाँ पर जब इस धराधाम को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है, और इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और जीना नहीं चाहूंगा। क्योंकि मृत्यु सुंदर कब होती है ना, कहते हैं जब हम यहाँ से जा रहे हों और लेने के लिए साक्षात गोविंद खड़े हों, तो वो मिलन की बेला बन जाती है। बड़ा प्यारा भाव है। भक्त कहता है, नाथ तमन्ना फिरे मचले जाए, मन की तमन्ना मचल जाए। किस समय? कहा भैया, तमन्ना फिरे मचले जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ
जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। जय हो। भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। ये गम दिल दिल से निकल जाए। से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। बांके बिहारी लाल की ये दुनिया भर के सब झगड़े ये कैसे काम की बातें। ये दुनिया भर के सब झगड़े ये कैसे काम की बातें। ये दुनिया भर के सब झगड़े और विश्वास पर घाटे। भला हर एक टल जाए
हर एक टल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मला हर एक टल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ भक्त जाओ। वत्सल भगवान की जय हो। ताली शिवा करते हुए सभी। यहाँ हर लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ हर लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। झगड़ा सारा मिट जाए, ये झगड़ा सारा मिट जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। ये झगड़ा सारा मिट जाए, अगर तो मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तू मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तू मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तू मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। हे अगर तू मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तू मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तू मिलने आ जाओ। भक्त कहता है नाथ, संसार में झगड़ा किस चीज का है? कहा यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। ओ यहाँ
लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। ये झगड़ा सारा मिट जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये झगड़ा सारा मिट जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। कहा मृत्यु भी जश्न में बदल जाती है जिस समय सरकार का दीदार होता है। इसीलिए कहा तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। यदि आप कहो कि तू जाने के लिए तैयार है तो मैं आने के लिए तैयार हूं, तो मैं जाने के लिए तैयार खड़ा हूं। किसी ने कहा मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। मुझे पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है, लेकिन भरोसा आपके ऊपर भी है कि आप भी कृपा करेंगे। मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी एतबार है। देखना ये है पहले कौन आता है, मुझे दोनों का इंतजार है। मृत्यु का भी इंतजार है कि एक दिन मृत्यु भी आनी है। आपकी कृपा का भी इंतजार है कि आप कृपा भी करेंगे। इसलिए वो मृत्यु सुंदर बन जाती है जहाँ प्रभु कृपा कर दें, प्रभु दीदार करा दें, प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाएं। वो मृत्यु का समय भी सबसे सुंदर समय बन जाता है। आज भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राण छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए। और जैसी पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राण त्यागे, पांडवों ने अंतिम संस्कार इत्यादि किया। फिर भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए। आज जिस बालक की प्रभु ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। जब उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। और जब परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, पांडवों ने सारा राजपाट राजा परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और वन में विचरण करने लगे, भजन करने लगे। महाराज परीक्षित का राज्य चल रहा था। एक बार राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए जाऊं। और जैसे विचार आया कि मैं सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए जाऊं, तो महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे। तभी राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक काला काला भयंकर व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। वहीं एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। और जिस बैल को वो व्यक्ति मार रहा है, उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। केवल एक पैर के बल पर वो बैल खड़ा हुआ है। अब ये जो काला काला सा व्यक्ति है, कोई और नहीं, एक कलयुग है। और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है, वो पृथ्वी मैया है। और जिस बैल को कलयुग मार रहा है, वो धर्म है। और इस कली काल में, इस कलयुग में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं। एक पैर के बल पर धर्म टिका है। धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं, तप, दया, पवित्रता और दान। तप, दया, पवित्रता, ये 3 पैर, 3 चरण धर्म के टूटे हुए हैं। एक पैर दान के बल पर इस कली काल में धर्म टिका हुआ है। जब राजा परीक्षित ने देखा तो कहने लगे, तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। कलयुग को लगा यदि मैंने इनसे क्षमा नहीं मांगी तो मुझे दंड मिलेगा। कलयुग गया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। कहा, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया।
तीनों लोकों में हर जगह आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं रहने के लिए? मुझे आप कुछ स्थान दे दीजिए, मैं उन स्थानों पर जाकर निवास करूंगा। राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया कलयुग को और 4 स्थान रहने के लिए दिए। धूत पानम स्त्रीय सूनह, कहते हैं जहां मंद्रापान होती है वहां कलयुग का निवास होता है, पाप का निवास होता है। जहां पर स्त्री गमन होता है, जो व्यक्ति अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का संग करे, वहां पर भी कलयुग का निवास है, पाप का निवास है। तीसरा कहा जहां हिंसा होती है वहां पर भी कलयुग का निवास है। और चौथा जहां जुआ खेला जाता है वहां पर भी कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। इतने में कलयुग कहने लगा कि कोई एक और अच्छा स्थान दे दो। जब कहा कि कोई एक स्थान और दे दो तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर सोने में निवास करो। सोने में स्थान दे दिया। अब कहते हैं भैया सोने में तो भगवान का भी वास होता है। फिर कहा जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, उसमें भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था, अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण किया था वो कौतुल वंश का मुकुट था, जिसको जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। आज उस मुकुट पर जाकर कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जब राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ी तो वन में भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे परीक्षित। रास्ते में प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। आवाज लगाने लगे जाकर, कोई है, मुझे प्यास लगी है। ऋषि समाधि में बैठे थे तो कोई उत्तर नहीं दिया। अंदर जाकर देखा, बुद्धि तो बिगाड़ दी थी कलयुग ने। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब वो मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाला तो वहां से आ गए राजा परीक्षित। फिर थोड़ी देर में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर पहुंचे और जब देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप दिया, राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। अपना सारा राजपाट, घर परिवार छोड़कर वन में संतों के निकट जाने लगे। संतों के पास जाकर राजा परीक्षित सभी संतों से एक ही प्रश्न करते हैं, कहा म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई संत कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। कोई संत कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और कोई संत कह रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए। सारे संत अलग अलग उपाय बता रहे हैं। अब राजा परीक्षित के पास इतना समय नहीं है कि वो यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तपस्या करें। उनके पास केवल मात्र 7 दिन हैं। बड़े बड़े संत खड़े हुए थे। जब बड़े बड़े संत खड़े हुए थे तभी क्या हुआ, उन सभी संतों के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सुखदेव जी को देखकर सभी संत खड़े हो गए, वंदना करने लगे। यम प्रवजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सारे संत खड़े होकर वंदना करने लगे। और जैसे सभी संत खड़े होकर वंदना करने लगे तो आज महाराज यहाँ पर जैसी सभी संतों ने वंदना की, सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने देखा तो राजा परीक्षित को लगा कि ये कोई साधारण नहीं है।
जब इतने बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं, इनकी वंदना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कोई साधारण नहीं है। इन्हीं के चरण पकड़ लेता हूँ, काम बन जाएगा। जाकर सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे और तुरंत प्रश्न कर दिया। कहा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे ही प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने आश्वास की आवन हो ये ना हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में आज जो श्वास हम ले रहे हैं, जो श्वास हमने ली है, उस श्वास को हम दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली ना खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झली ना झली, भजले हरि नाम अरि रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। कहा, जितना समय हमें मिला हुआ है ना, उतने समय में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारी जो श्वासें हैं ये क्षणभंगुर हैं, ना जाने कब काल की मार पड़ जाए और हम भगवान का नाम ले पाएं या ना ले पाएं, भगवान को याद कर पाएं या ना कर पाएं। इसलिए जितना भी समय है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बोली बाबा के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की। हे सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा देंगे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। वो भावों का पिरो के हाथ, भावों का पिरो के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। महादेव सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएंगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएंगी, एक पल आए दूजे सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएंगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी। तेरी सांसों का उपहार
को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। जिसने भी शक्ति सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। हो जाए भव से पार, हो जाए भव से पार, बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। महादेव शंभो। किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएंगी, एक सांस बंधे तुझे शाम से मिलाएगी, एक सांस। किसने गिनी ये सांसें कितनी ये आएंगी, एक सांस तुझे बंधे शाम से मिलाएगी, एक सांस बंधे शाम से मिलाएगी। ये हर्ष तेरा उद्गार, ये हर्ष तेरा उद्गार, बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा ले। भावों का पिरो के हाथ, भावों का पिरो के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। यहाँ भक्त का भाव है, अपने जीवन की जितनी भी सांसें हैं इनका भाव बना करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ कहें, जिनका भाव हो सभी दोनों हाथ उठा करके कहिए, ओ सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। हे भावों का पीरो के हाथ, भावों का पीरो के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ
कब ना केहा बाबा को चढ़ा दे। भावों का पिरो के भावों का पिरो के बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के बाबा को चढ़ा दे। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महा। श्वास रूपी माला हमारे हाथों से छूट रही है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मरने वाले व्यक्ति को हर एक एक श्वास पर भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न अपने लिए नहीं किया। यदि अपने लिए प्रश्न करते तो ऐसा बोलते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं और मुझे कोई उपाय बताइए। पर ऐसा नहीं कहा राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न किया है वो हम सभी की तरफ से किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। तो कहा मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। अब जैसी कहा तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन, राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, आपने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जब मन ही भगवान के भजन में ना लगे तब फिर क्या किया जाए? क्योंकि मन से ही तो भगवान का भजन होता है, और जब मन ही भगवान के भजन में ना लगे तब क्या किया जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हम सबका भी प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं लगता भजन में। जब मन नहीं लगता तो हम कैसे भगवान का भजन करें? कहते हैं, भैया, सब कहते हैं मन नहीं लग रहा भजन में, हम कहते हैं मत लगने दीजिए मन को, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा है भजन में, ना लगने दीजिए, आप अपने तन को भजन में लगा दीजिए। आप यदि तन को भगवान के भजन में लगा देंगे तो पक्की बात है एक दिन मन भी भगवान के भजन में लग जाएगा। आप एक दिन सामने जाके भगवान के बैठ जाइए, एक दिन वहां पर मन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर भगवान के सामने जाकर बैठ जाइए, दूसरे दिन भी मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर भगवान के सामने जाकर बैठ जाइए। हम कहते हैं तीसरे दिन भी मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, चौथे दिन फिर भगवान के सामने जाकर बैठ जाओ। यदि नित्य प्रति बिना मन से ही आप भगवान के सामने बैठना प्रारंभ कर दीजिए, एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, आपका मन, आपका तन भगवान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, उससे पहले आपका मन भगवान के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि यदि मन के भरोसे बैठे रहोगे कि जिस दिन मन लगेगा उस दिन हम भजन करेंगे, तो जीवन बीत जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पर ये मन कभी भगवान के भजन में नहीं लगेगा। इसलिए तन लगा दो भगवान के भजन में, तन लगा दो प्रभु की सेवा में, तो एक ना एक दिन मन अपने आप भगवान के भजन में लग जाएगा। बहाना दिखाने वाले लोगों के लिए 1000 बातें हैं कि मन नहीं लग रहा, क्या करें। मन बिल्कुल ना लगने दीजिए, आप पहले भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में आप अपना तन लगा दीजिए,
आप तन लगा दोगे तो सहज सी बात है मन भी अपने आप लग जाएगा। और जब मन अपने आप लग जाएगा तो भगवान का भजन भी होने लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के निकट बैठे हैं और जैसे ही राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के निकट बैठे हुए थे, सुखदेव जी महाराज प्रश्न करने लगे, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब की मिल जाते भगवान। और यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो कोल भील सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया, कहा भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते हैं। कहा जब स्नान करना नहीं देखते तो भगवान ज्ञान तो देखते ही होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उससे ज्यादा मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान ज्ञान देखते तो आपने कहाँ पर पढ़ा है कि उस गजेंद्र ने कौन से कॉलेज में जाकर डिग्रियां प्राप्त कर ली, जो तो इंसान भी नहीं था, पशु था। उस मीरा ने कहाँ से कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली? अरे मीरा की भी छोड़ दो, सूरदास जिसको तो अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं देता था, उसने कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो कहा भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते हैं। जब भगवान किसी का ज्ञान भी नहीं देखते तो भगवान जात बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। जो ऊंचे कुल का होगा, जो ऊंचे वर्ण का होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। कहा यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने विदुर के घर जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया। विदुर की बात छोड़ दो, कर्मा तो जाट की बेटी थी। भगवान जगन्नाथ उसके पास जाकर खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। और खिचड़ी का भोग भी कैसा, कर्मा खिचड़ी कैसे बनाती थी? उसी दांतों से दांत साफ किया करती थी और पीछे वाले हिस्से से वो खिचड़ी चला दिया करती थी, कहीं देरी ना हो जाए, हमारे जगन्नाथ प्रभु को भूख ना लग जाए। ऐसे भाव से खिचड़ी बनाया करती थी और जगन्नाथ महाप्रभु उसी को बड़े भाव से पाया करते थे। तो कहा भगवान किसी की जात बिरादरी नहीं देखते हैं, तो भगवान आयु देखते होंगे। कहा यदि भगवान आयु देखते तो ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। ना भगवान किसी का ज्ञान देखते हैं, ना भगवान किसी की आयु देखते हैं। तो कहा भगवान फिर देखते क्या है? यदि प्रभु कुछ देखते हैं तो कहा भक्त के हृदय का भाव देखते हैं कि आपके हृदय में भाव कैसा है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए। 2.5 अक्षर प्रेम पड़े जो तुरंत प्रकट है जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। कहा भगवान मिलते हैं तो केवल मात्र प्रेम से मिलते हैं, केवल मात्र भाव से मिलते हैं, बिना भाव के प्रभु नहीं मिलते। भगवान किसी का वर्ण नहीं देखते, किसी की आयु नहीं देखते, किसी का ज्ञान नहीं देखते। भगवान कुछ देखते हैं तो केवल मात्र हृदय का भाव देखते हैं। जैसे ही कहा राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव अभी अभी आपने जिन विदुर जी का नाम लिया ना, आप उनकी कथा सुनाइए कि भगवान ने विदुर जी के ऊपर कैसे कृपा की। जैसे ही कहा कि विदुर जी के ऊपर कृपा की, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था उस समय विदुर जी महाराज राजमंत्री थे। विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास और जाकर समझाने लगे। कहा राजन आप पांडवों के साथ अन्याय मत कीजिए, पांडवों ने केवल 5 गांव ही तो मांगे हैं, आप उनको 5 गांव दे दीजिए। जैसे कहा इतने में दुर्योधन आ गया
बोला मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से हटा दिया। हस्तिनापुर के बाहर वर्ण कुटी बनाकर विदुर जी महाराज रहने लगे। और जैसे विदुर जी महाराज वर्ण कुटी बनाकर रहने लगे, एक दिन विदुर जी आए, विदुरानी से बोले देवी आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुरानी बोली आज ऐसी कौन सी बात है जो पूरी हस्तिनापुर आज सजाई जा रही है। जैसे कहा विदुर जी बोले देवी आज भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। जैसे ही सुना विदुरानी बोली एक बात बताओ, अब आप राजमंत्री तो रहे नहीं, तो आपको भगवान के दर्शन कैसे होंगे, आप उनको कैसे देखोगे। विदुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा हम यदि उनको नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, वो हमें देख लेंगे। और वास्तव में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं ना मंदिर में, हमारे हृदय में भी यही भाव होना चाहिए, क्या हम भगवान को देख पाए या ना देख पाए, भगवान हमें देख ले। हम उनको देख भी लेंगे तो भी क्या कर लेंगे हम, लेकिन यदि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई ना, सो ही हमारा कल्याण हो जाना है। भाव हृदय में यही रखा करो, हम मंदिर में जाएं, हमें ठाकुर जी दिखे या ना दिखे, ऐसी जगह खड़े हो कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, वो हमें देख लें। और आज विदुर जी भी यही कह रहे हैं, कोई बात नहीं मैं उनको देख पाऊं या ना देख पाऊं कोई बात नहीं, पर वो तो हमें देख लेंगे ना। आज हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, द्वारिकाधीश पधारे हैं, सबसे पीछे विदुर जी खड़े हुए हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश चारों तरफ देख रहे हैं। जब चारों तरफ देख रहे हैं तो दुर्योधन को क्या लग रहा है, मैंने इतनी सुंदर जो सजावट करवाई है, मैंने इतनी सुंदर जो व्यवस्था करवाई है ना, द्वारिकाधीश इसे ही देख रहे हैं, इस सजावट देख रहे हैं। पर भगवान क्या देख रहे थे, चारों तरफ देखते देखते जैसे विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी, भगवान ने मुस्कुरा दिया। विदुर जी समझ गए प्रभु ने मुझे देख लिया है। आज सभा में भगवान पहुंचे, बीच सभा में प्रभु बैठे हैं, और जैसी बीच सभा में बैठे हैं भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं, दुर्योधन पांडव तुम्हारे सगे काका के बेटे हैं? बोले हाँ बिल्कुल सगे काका के बेटे हैं। फिर तो तुम्हारे भाई हुए? बोले बिल्कुल मेरे भाई हुए। जब तुम्हारे भाई हुए तो आधा राज्य उनका भी हुआ। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जैसी कहा कि सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा, इतने में ही धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, इशारा कर दिया, अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। और जैसी कहा तुरंत दुर्योधन ने भाव बदल दिया। दुर्योधन बोला देखो ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, मेरी मैया गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले उनको पा लीजिए, सारी बातें बाद में करेंगे। भगवान कहने लगे देखो मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा तो पहले से ही कहीं और निमंत्रण है। दुर्योधन बोला आज ही तो आप यहाँ पर आए हैं और आज ही कहाँ निमंत्रण हो गया। भगवान बोले यहाँ नहीं, जब मैं आया भी नहीं था उससे पहले विदुर काका के घर से मेरे घर पत्रिका गई थी कि जब भी आप हस्तिनापुर पधारो तो पहले भोजन मेरे घर पे कीजिएगा। अब विदुर जी उसी सभा में बैठे हुए थे। विदुर जी सोचने लगे राम राम राम, भगवान भी झूठ बोलते हैं, बताओ हमने कब इनको निमंत्रण भेजा, कब इनको पत्रिका भेजी जो 1000 लोगों के सामने कह रहे हैं कि मेरा तो विदुर काका के घर में निमंत्रण है। जब बोल रहे हैं तो पक्की बात है आएंगे। अब घर में कोई अतिथि आए तो उसके भोजन पाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी उठे, वहां से सीधे बाजार की ओर भाग गए, कुछ व्यवस्था करनी है। अब दुर्योधन बोला एक बात बताओ, जिसके घर में खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा। भगवान बोले ये तो उसकी जिम्मेदारी है, जब बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ही। आज भगवान ने मना क्यों कर दिया भोजन करने से? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है। कैसे?
यदि आपको बड़ी तेज की भूख लगी है और भोजन कराने वाले के मन में भाव नहीं है, और यदि आपको भूख लगी है तो आप वहां पर थोड़ा बहुत पालोगे, भले उसके मन में भाव नहीं है। क्यों पालोगे? क्योंकि आपको भूख लगी है। दूसरी स्थिति, यदि आपको भूख भी ना लगी हो, लेकिन यदि भोजन कराने वाले की हृदय में भाव है, तो आप उसके हृदय का भाव देखकर थोड़ा बहुत प्रसाद पालोगे। कितने भाव से कह रहा है, इतने प्रेम से कह रहा है, थोड़ा सा पा लेता हूं, क्या बिगड़ जाएगा। अब भगवान बोले यहाँ तो दोनों स्थिति नहीं है, मुझे भूख नहीं है और दुर्योधन के मन में भाव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मेरा तो पहले से निमंत्रण है। अब प्रभु यहाँ से उठे और सीधे विदुरानी की कुटिया में पहुंचे। विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाई, अरे ओ काकी। अजय सी विदुरानी ने आवाज सुनी, भाव विभोर हो गई। भगवान की आवाज सुनते गीले वस्त्रों में ही आकर द्वार खोल दिए, वस्त्र भी नहीं बदले। एक चौकी ली, उसको फिर उठाती हैं और फिर रखती हैं, फिर उठाती हैं, फिर रखती हैं, फिर उठाती हैं, फिर रखती हैं, फिर एक कोने में जाकर उल्टी चौकी रख दी। ये स्थान ठीक है प्रभु, यहाँ बैठ जाइए। अब एक बात बताओ, भाव में कौन है? कौन है भाव में? उत्तर दीजिए। अच्छा, आप ये बताओ, आपको कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, समझ आ रहा है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, समझ आ रहा है, फिर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक तो ये होता है कि समझ नहीं आ रहा तो हम क्या उत्तर दें, समझ में भी आ रहा है फिर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाव में विदुरानी है, विदुरानी को अपने तन की सुध नहीं है, इतनी प्रेम विभोर हो गई है। लेकिन भगवान तो भाव में नहीं है ना। भगवान तो बोल सकते हैं कि काकी आपने उल्टी चौकी रख दी, इसको सीधा कर दो, बोल सकते हैं ना। पर भगवान भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त भाव रूपी सागर में एक कदम रखता है, उससे पहले ही मैं भाव रूपी सागर में पूरा डूब जाता हूँ। तो भगवान भी उतने ही भाव में है। प्रभु गए और जाकर उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अब जैसे भगवान उल्टी चौकी पर बैठ गए, अब ठाकुर जी बोले, काकी बड़ी भूख लगी है, कछु खाए बेकू दे दे। जैसी कही कछु खाए बेकू दे दो। विदुरानी बोली, बस थोड़ी देर रुक जाओ, आपके काका आते ही होंगे, कुछ बाजार से लेकर आ रहे होंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुके ठाकुर जी, फिर बोले, अरे काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु तो लाए दे खावे को। अच्छा, बार बार ठाकुर जी कह रहे हैं कछु तो लाए दे, कछु तो लाए दे। अभी विदुरानी वहां से उठी और केले के बगीचे में पहुंची। केले के बगीचे में जाकर केले तोड़कर लाई हैं, भगवान के सामने पत्तल रख दी, केला छील रही हैं, भगवान के मुखमंडल को देख रही हैं, छिलका पत्तल में रख देती हैं, केला नीचे फेंक देती हैं, फिर केला छील रही हैं, फिर छिलका पत्तल में रख देती हैं, फिर केला नीचे फेंक देती हैं। और भगवान बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से वो छिलके का ही भोग लगा रहे हैं, छिलके ही पाते जा रहे हैं। भागवत जी में वर्णन है, एक दो छिलके नहीं, 36 केले के छिलके भगवान ने विदुरानी के हाथ से पाए हैं। इतने में क्या हुआ, विदुर जी आए। अब जैसे विदुर जी आए तो क्या देखा, केले तो सारे पड़े हुए हैं, छिलका एक भी नहीं है। समझ गए, आज भाव में आकर, प्रेम में आकर, सुध बुध भूल कर आज भगवान पहली बार मेरे द्वार पर आए, इन्होंने केले के छिलके भगवान को खिला दिए। क्षमा मांगने लगे, हे नाथ क्षमा कर दो, आपकी काकी तो बाबरी है, कछु ना जाने, आप पहली बार द्वार पर आए हैं और आपको केले के छिलके खवा दिए, या सो क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध है गयो। हम बाजार से लड्डू लेके आए हैं, लड्डूअन को भोग लगाए लो। और जैसे एक लड्डू विदुर जी ने ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने एक लड्डू लिया और एक निवाला तोड़ा, एक निवाला ही मुख में दिया और ठाकुर जी बोले, काका साची बात कहूं तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में हतो, वो स्वाद न लड्डूअन में नाए। काकी ने जो केले के छिलके खिलाए थे वो भाव से खिलाए थे, प्रेम से खिलाए थे, लेकिन आप जो लड्डू बाजार से लेकर आए हैं, ये मोल से लेकर आए हैं, इसलिए इनमें वो स्वाद नहीं है। भगवान को भाव से,
आप कुछ भी समर्पित करोगे ना बड़े प्रेम से पाते हैं। और बिना भाव के आप 56 प्रकार की व्यंजन बनाकर भी ठाकुर जी के सामने रख दोगे, ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनको। और भाव से आप सूखा रूखा भी भगवान के सामने समर्पित कर दो तो प्रेम से भगवान भोग लगाते हैं। हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना तो एक प्रयास किया करो। प्रयास क्या किया करो? जहाँ तक हो सके खुद के घर में बनी वस्तुओं का ही भगवान को भोग लगाओ। जो भी आप पर छोटा मोटा सूखा रूखा जो भी बने खुद ही बनाओ, उसी का ठाकुर जी को भोग लगाओ। क्यों? बाजार से लाई हुई वस्तु ना ही भाव की होती है, क्योंकि बनाने वाले के हृदय में वो भाव नहीं था कि मैं भगवान को खिलाऊंगा। बनाने वाले के हृदय में तो भाव ये था कि जब मैं इस वस्तु को बेचूंगा तो कुछ रुपया पैसा मेरे पास में आएंगे। ना उसके हृदय का भाव के भूखे हैं भैया, उसी को प्रेम से पाते हैं, उसी को भाव से पाते हैं। बोलिए बांके हरिलाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा जागो, दुर्योधन की मेवा जागो, दुर्योधन के मेवा जागो, दुर्योधन के मेवा जागो। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसिय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसिय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसिय युधिष्ठिर कीन्हा। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपीन नाच नचाई हो, गोविंद नाच नचाई। गोपीन नाच नचाई हो, गोविंद नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो शूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर दूर एहि लायक नाही। शूर क्रूर एहि लायक नाही। सूर दूर एहि लायक नाही। केहि कर लगहु बड़ाई हो, केहि लग करहु बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। हो दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं महाराज, भगवान को यदि कुछ प्रिय है तो हृदय का भाव, हृदय के भाव से प्रभु को आप जो समर्पित करोगे
भगवान उसको ही स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज प्रेम की बस आके भगवान ने, दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे और उन 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग कर दिया प्रभु ने, और आज केले के छिलकों का भोग विदुर जी के घर में लगाया, साग रोटी का भोग भगवान ने विदुर जी के घर में लगाया। इसलिए भगवान को कुछ भी आप समर्पित करो, भाव से समर्पित करो। आप दिखावा करके भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भी दे दोगे ना, तो भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और एक वस्तु भी यदि भाव से भगवान को प्रदान करोगे, प्रभु उसी में उसको ही स्वीकार कर लेंगे। तो आज विदुर जी के घर आए, भगवान ने भोग लगाया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान किसी की जात बरादरी थोड़ी ना देखते हैं। विदुर जी दासी के पुत्र थे, लेकिन उनकी हृदय का भाव कैसा था, उनकी हृदय के भाव को देखकर आज प्रभु ने उनके घर में साग रोटी का भोग लगाया, केले की छिलकों का प्रभु ने भोग लगाया। ऐसा भगवान का स्वभाव भैया, ऐसा कृपा करने का प्रभु का स्वभाव है कि जो भी भगवान को पुकारे प्रभु बस कृपा कर देते हैं, अनुग्रह कर देते हैं। विदुर जी का बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराया। आगे सृष्टि के वर्णन की कथा, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कहा एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए थे। प्रभु के हृदय में भाव आया, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान नारायण की नाभि में से कमल का फूल प्रकट हुआ, और जब कमल का फूल प्रकट हुआ, उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ जाकर सृष्टि की रचना करो, संसार को आगे बढ़ाओ। अब जैसी कहा तो संसार को आगे तब बढ़ाया जाए जब पृथ्वी जल से बाहर आ जाए। पृथ्वी के समय, प्रलय के समय पृथ्वी तो जल में डूब जाती है। सारे देवी देवता मिलकर भगवान से स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा एक 12 का बालक उत्पन्न हुआ। 12 भगवान का अवतार हुआ, और 12 भगवान अवतार लेते ही सीधे समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। और जैसे समुद्र के किनारे 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए गए, यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नी, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता, और जो दिति महारानी है वो है राक्षसों की माता। एक दिन सायंकाल की बेला थी, और सायंकाल की बेला में दिति महारानी कश्यप महाराज के पास आई और आकर बोली, भगवान मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। जैसी कहा, कश्यप महाराज बोले, देवी सायंकाल की बेला है, और सायंकाल की बेला में यदि पुत्र कामना करोगी तो अपराध लगेगा। दिति महारानी अनुग्रह करने लगी कि मुझे तो पुत्र चाहिए, और जैसे अनुग्रह किया कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया, आपके गर्भ से 2 बालक जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। दुराचारी होने का श्राप दे दिया। दिति महारानी बोली, महाराज मुझे दुराचारी नहीं, मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए। जैसी कहा कि सदाचारी पुत्र चाहिए, कश्यप ऋषि बोले, अब श्राप तो दे दिया है, श्राप लौट कर नहीं आएगा, पर इतना हो सकता है कि तुम्हारे गर्भ से जो 2 बालक जन्म लेंगे वो दोनों ही कोई साधारण नहीं होंगे, बड़े ही बलशाली होंगे, और उनको मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण आएंगे। जैसे कहा, तब तो दिति मैया बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि दिति महारानी के गर्भ में जो 2 बालक आए हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय
भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय दिति महारानी के गर्भ में आए हैं। अब ये तो देवता थे, जब ये देवता थे तो दैत्य कैसे बन गए, फिर राक्षस कैसे बन गए। एक बार का समय था, सनत कुमार भ्रमण करते करते वैकुंठ में जाने लगे भगवान का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाने लगे तो जो सनत कुमार हैं, इनकी आयु तो हजार हजार वर्ष लंबी है, लेकिन दिखते हमेशा 5 वर्ष के हैं। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जाके विवाह करो और विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और जैसे ही कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ तो चारों कहने लगे पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हमें इस माया जाल में नहीं फंसना, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जैसे ही कहा कि हम तो भगवान का भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले जाओ, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं, हमेशा तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। जब श्राप दिया तो सनत कुमार यहाँ पर कहने लगे पिताजी आपने हमारे लिए श्राप नहीं दिया है, आपने तो वरदान दिया है। यदि हम कभी बड़े हो जाते तो कभी हो सकता है हमारा मन भी विचलित हो जाता, लेकिन हमेशा जब 5 वर्ष के रहेंगे तो कभी भी हमारा मन नहीं भटकेगा। इसलिए आपने श्राप थोड़ी ना दिया है, आपने तो हमें वरदान दिया है। तो इनकी आयु तो हजार हजार वर्ष लंबी है, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के दिखाई देते हैं। जब चारों वैकुंठ में अंदर जाने लगे और जैसे ही वैकुंठ में अंदर जाने लगे तो द्वारपालों को लगा कि शायद एक कोई बालक है, वैसे खेलते हुए वैकुंठ में चले जा रहे हैं। तो द्वारपालों को रोक दिया और जैसे ही द्वारपालों ने इनको रोक दिया, अरे हमसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो। चारों को क्रोध आ गया कि वैसे तो भगवान के आप द्वारपाल हैं, लेकिन आपके अंदर जो गुण हैं वो गुण तो बिल्कुल दैत्यों वाले हैं, राक्षसों वाले हैं कि संतों का सम्मान करना नहीं आता। तो श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूं, दैत्य बन जाओ। और जब दैत्य बनने का श्राप दिया तो महाराज क्षमा मांगने लगे। ये दोनों अपराध हो गया, हम भगवान से दूर नहीं रह पाएंगे, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए जिससे हमें भगवान से दूर होना पड़े। सनत कुमार बोले श्राप तो दे दिया है, अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इतना हो सकता है यदि आप भगवान से प्रेम करोगे तो 7 जन्म बाद पुनः फिर आप भगवान के भक्त बन जाओगे। और यदि आप भगवान से बैर करोगे तो आप 3 जन्म बाद पुनः भगवान के भक्त बन जाओगे। तो ये दोनों विचार करने लगे 7 जन्म तक कौन भगवान से दूर रहे, इससे बढ़िया हम भगवान से बैर कर लेंगे तो 3 जन्म बाद ही पुनः भगवान के श्री चरणों में आ जाएंगे। तो यही दोनों यहाँ दिति महारानी के गर्भ में है। अब जैसे दोनों दिति महारानी के गर्भ में थे, दोनों का जन्म हुआ, बड़े ही बलशाली हैं। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। हिरणाक्ष बड़ा ही बलशाली था। अब भ्रमण करते हुए चला जा रहा था। जैसे ही भ्रमण करते हुए चला जा रहा था तो सामने नारद जी मिले। नारद जी तो अपना नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। पूछने लगा, अरे ये क्या 24 घंटा नारायण नारायण करते रहते हो, लड़ाई झगड़ा करना आता है कि नहीं आता है, चलो मेरे संग में युद्ध करो। नारद जी बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, हमें लड़ाई करना नहीं आता है, लेकिन हाँ आप कहो तो लड़ाना जरूर आता है। हम कहाँ ठहरे ऋषि मुनि, हमें कहाँ लड़ाई झगड़ा करना आएगा। हिरणाक्ष बोला नाना मेरे संग में युद्ध करो, मेरी युद्ध करने की बड़ी इच्छा है। नारद जी बोले देखो मैं तो युद्ध नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, लेकिन यदि तुम्हें युद्ध करना है सीधे चले जाओ समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा और उसके साथ में युद्ध करना, कभी तुम्हारी भुजाओं में युद्ध की खुजली नहीं होगी। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, सीधा पहुंच गया समुद्र के किनारे।
और जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो यहाँ तो 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। और जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे तो युद्ध के लिए ललकारने लगा, मेरे संग में युद्ध करो। और जैसी ललकारने लगा 12 भगवान हिरणाक्ष के साथ में युद्ध करने लगे। और आज युद्ध करते करते भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, हिरणाक्ष को मार दिया। और जब हिरणाक्ष को मार दिया, आकर उस पृथ्वी को स्थापित किया। और पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि की रचना करो। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं सायंकालीन बेला में 4 काम हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? पहला कार्य बोले सायंकालीन बेला में सहवास नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य सायंकालीन बेला में सोना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है ना, दिन भर बैठे रहेंगे और जैसे 5-6 बजे सोई लेट जाएंगे। सायंकालीन बेला में सोना नहीं चाहिए। और बोले तीसरा कार्य सायंकालीन बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग जल्दी के चक्कर में जैसी साँझ का समय होगा सोई भोजन करने बैठ जाएंगे। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और बोले चौथा कार्य सायंकालीन बेला में अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य शाम के समय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सायंकालीन बेला में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और जो व्यक्ति इन 4 कार्यों में लीन भगवान भोलेनाथ को नजर आता है तो भैया उससे क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि जो सायंकालीन बेला का समय है वो भगवान की मिलन का समय है। वैसे तो 24 घंटे ही भगवान की मिलन का समय है, 24 घंटे में कभी भी भगवान को पुकारो। लेकिन 24 घंटे में 2 समय ऐसे हैं कि जो साक्षात ब्रह्म बेला के समय हैं। कौन कौन सा? पहला समय बोले ब्रह्म मुहूर्त का समय। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो ब्रह्म की आराधना का समय है। और जो दूसरा समय है वो गोधूली बेला का समय है, जो शाम के समय होता है 4 बजे से 6-6:30 बजे तक का जो समय होता है वो गोधूली बेला का समय होता है। इन दोनों समय में किया हुआ जप तप आराधना इतनी फलदायक होती है। इसलिए ये 2 समय ऐसे हैं कि संसार के कार्यों में लीन नहीं रहना चाहिए। तो शाम के समय बोले ये 4 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और जैसी पृथ्वी को स्थापित किया, भगवान ने कहा अब आप सृष्टि की रचना करो। लेकिन जब यहाँ पर पृथ्वी को स्थापित किया ब्रह्मा जी, यहाँ पर 12 भगवान ने, तो प्रभु ने क्या देखा कि पृथ्वी के मन में अभिमान आ चुका है। अभिमान क्यों आ गया? क्योंकि 12 भगवान का और हिरणाक्ष का युद्ध पृथ्वी ने देखा है। तो पृथ्वी को लग रहा है कि मेरे बिना भगवान का कोई काम नहीं बनता। जब सृष्टि की रचना करनी थी तो मुझे लेने के लिए आ गए, इसलिए मेरे बिना इनका कोई काम नहीं बनता। अब कहते हैं जहां मान तहां राम नहीं। जहां मान आ जाए, अभिमान आ जाए, वहां भगवान थोड़ी ना रहते हैं। आज भगवान ने पहले पृथ्वी को लिया और ले जाकर वृंदावन की भूमि के दर्शन कराने लगे। पृथ्वी मैया से कहते हैं कि यहाँ मैंने रास लीला की है, यहाँ माखन चोरी लीला की है, यहाँ बंसी वादन लीला की है, यहाँ मान लीला की है। सारी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। अब जैसी दर्शन करा रहे थे तो ही पृथ्वी मैया की बुद्धि घूमने लगी। पृथ्वी मैया बोली प्रभु एक बात बताओ, अभी तो आपने सृष्टि की रचना नहीं की है, मुझे विराजित भी नहीं किया है, तो फिर ये वृंदावन कहाँ से आ गया? भगवान बोले तुम्हें क्या लगता है ये वृंदावन तुम्हारे अंदर है? बोले वृंदावन कोई तीर्थ धाम थोड़ी ना है, वृंदावन तो मेरा हृदय है, वृंदावन तो मेरा घर है, जहां मैं साक्षात निवास करता हूं। कहते हैं पूरे संसार में जब प्रलय आता है, पूरे विश्व में जब प्रलय आ जाता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में प्रलय नहीं आता। इस पृथ्वी पर 2 स्थान ऐसे हैं जो जैसे के जैसे प्रकट होते हैं धराधाम पर, प्रलय के समय वैसे के वैसे ही ऊपर चले जाते हैं। 2 स्थान ऐसे हैं।
कौन कौन से? जो कि पृथ्वी के अंदर नहीं है। पहला वृंदावन, वृंदावन को साक्षात गोलोक धाम कहा जाता है, जो जैसे ही प्रकट होता है वैसा का वैसे ही ऊपर चला जाता है, पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है वृंदावन को। और दूसरा काशी नगरी, काशी नगरी भी ऐसी भूमि है, प्रलय के समय काशी में भी प्रलय नहीं आता है, क्योंकि काशी नगरी, काशी की भूमि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजित है। जब प्रलय का समय होता है तो काशी नगरी वैसे की वैसे ही भगवान भोलेनाथ के धाम चली जाती है, उसमें भी प्रलय नहीं आता। तो भगवान पृथ्वी मैया से कह रहे हैं कि वृंदावन कोई साधारण नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है, जहां मैं नित्य प्रति निवास करता हूं, जहां कभी प्रलय नहीं आता। कहते हैं सप्तपुरियों की बड़ी महिमा है, सबने सुनी है, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ऐसी 7 पुरियां हैं। और बोले इन 7 पुरियों में मरने वाले व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है, सीधी उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन कहते हैं इन 7 पुरियों में मोक्ष मांगना पड़ता है, यहाँ मरने पर मोक्ष मिलता है। पर वृंदावन की भूमि ऐसी है जहाँ मोक्ष मांगना नहीं पड़ता, वृंदावन की भूमि में मोक्ष बंटता है, मोक्ष लुटाया जाता है। कैसे लुटाया जाता है? कहते हैं 4 प्रकार से वृंदावन की भूमि में मोक्ष बढ़ता है, मुक्ति लुटाई जाती है। जिस व्यक्ति का जन्म वृंदावन की भूमि में हो गया, जन्म संस्कार यदि किसी का वृंदावन में हो गया, अब वो भले वृंदावन में ना रहे, कहीं भी जाकर उसकी मृत्यु क्यों ना हो, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि उसका जन्म संस्कार वृंदावन में हुआ है। अब दूसरा कहते हैं किसी व्यक्ति का दीक्षा संस्कार वृंदावन की भूमि में हो जाए, कहीं का भी रहने वाला हो, भले वो दुर्गापुर का रहने वाला हो, वृंदावन की भूमि में जाकर यदि उसका दीक्षा, गुरु दीक्षा संस्कार हो जाए, फिर आकर पुनः वो इधर ही रहने लग जाए, भले इधर ही वो प्राण त्यागे, लेकिन जब वो मरेगा तो सीधा भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि उसका गुरु दीक्षा संस्कार वृंदावन की भूमि में हुआ है। और तीसरा कहते हैं वृंदावन का रहने वाला भी ना हो, वृंदावन में जन्म भी ना हुआ हो, वृंदावन में गुरु दीक्षा संस्कार भी ना हुआ हो, यदि वृंदावन की भूमि में आकर किसी के प्राण छूट जाएं तो वो भी सीधा भगवान के धाम जाता है। वृंदावन की भूमि में गलती से भी यदि किसी के प्राण छूट जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है उसको। और चौथा कहते हैं, भैया ये तो बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर सूत जी महाराज ने, कहा वृंदावन में जन्म भी ना हुआ हो, वृंदावन में गुरु दीक्षा संस्कार भी ना हुआ हो, वृंदावन में मृत्यु भी ना हुई हो, किसी दूसरे स्थान पर ही मृत्यु क्यों ना हुई हो, उसकी देह को ले जाकर यदि वृंदावन की कुंजन में, वृंदावन की कुंजन में, यमुना के किनारे, यमुना की रज में यदि उस व्यक्ति की देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो भी वो व्यक्ति सीधा वृंदावन में, यदि उसका अंतिम संस्कार हो जाए तो भगवान के धाम को ही जाता है, भगवत प्राप्ति ही होती है। तो कहा इन 4 प्रकार से वृंदावन में मुक्ति बढ़ती है, वहां मांगनी नहीं पड़ती, लुटाई जाती है मुक्ति। वहां मुक्ति स्वयं भगवान से मुक्ति मांगती है, मुक्ति स्वयं भगवान से कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। कहा प्रभु मुक्ति कहती है, मेरी मुक्ति क्या है आप मुझे बता दो। और ठाकुर जी कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त है जाए। जब वृंदावन की रज उड़कर उस मुक्ति के भी मस्तक पर स्पर्श होती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ऐसी वृंदावन की महिमा है भैया। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। जब भगवान ने सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया, दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, छोटे बड़े जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की राजा है प्रयागराज। जब प्रयागराज को भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया, अब एक बार क्या हुआ, प्रयागराज ने एक बैठक रखी और उस बैठक में सारे तीर्थों को बुलाया। जब सभी तीर्थों को उस बैठक में बुलाया तब हुआ क्या,
सारे तीर्थ उस बैठक में पहुंचे, उस मीटिंग में पहुंचे, पर वृंदावन नहीं गया। जब वहां पर वृंदावन नहीं गया तो प्रयागराज पहुंचे भगवान के पास और बोले, हे नाथ, आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात ही नहीं मानती। भगवान बोले, क्या बात है, क्या कारण है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्रयागराज बोले, आज मैंने एक छोटी सी बैठक रखी और उस बैठक में सारे तीर्थ आए, सारे धाम आए, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। जैसे भगवान ने वृंदावन का नाम सुना, सोई प्रभु कहने लगे, देखो मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन मेरा घर है जहां मैं निज निवास करता हूं। तीर्थों के राजा कौन है? बोले प्रयागराज। और प्रयागराज वृंदावन में क्या करते हैं? कहा, श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे वसत जहां अयोध्या निवासी है। गोपिने के द्वारे द्वारे बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। कहा, भैया वृंदावन धाम ऐसा है जहां प्रयागराज करते क्या है? बोले, जहां हमारी किशोरी श्री राधा रानी अपने एक चरण कमल को रख दें। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जहां राधा रानी एक शरण कमल रखती हैं, वहां करोड़ों प्रयागराज निवास करने लग जाते हैं। और बोले, काशी के राजा कौन है? बोले, काशी के राजा हैं विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ। और बाबा भोलेनाथ वृंदावन में क्या कर रहे हैं? जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वृंदावन की कुंजों में गोपी बनकर बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजे हैं। तो कहा कि सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रज में रेणुका। कहा, यमुना में जगन्नाथ, यमुना के किनारे भगवान जगन्नाथ का निवास है। और वृंदावन की भूमि तो भैया ऐसी दिव्य है कि एक बार किसी को आने का सौभाग्य मिल जाए तो संत कहते हैं, एक रात ब्रजवास कियो, मिलो बैकुंठ को बास, बिन माला के हरि मिले, ऐसो ब्रज को बास। आप जब इधर रहेंगे, भगवान को पाने के लिए माला फेरनी पड़ेगी। लेकिन वृंदावन कैसा है? वृंदावन में भजन करने के लिए माला फेरने की जरूरत नहीं है, वहाँ चलते फिरते ही भजन होता है। आज आपके यहाँ आप कहीं जा रहे हो, किसी टेम्पो रिक्शा वाले को यदि साइड में करना होगा तो आप क्या बोलोगे? क्या कहोगे? आप टेम्पो रिक्शा वाले से कहोगे, अरे भैया साइड में हो जाओ, यही तो कहोगे ना। आप अपनी भाषा में, बंगाली में जो बोलते होगे वैसे कहोगे। लेकिन हमारे वृंदावन में जानते हैं क्या बोलते हैं? किसी टेम्पो रिक्शा वाले को भी साइड में करना होगा तो क्या बोलेंगे? अरे भैया राधे राधे, राधे राधे से इशारा करते हैं। वह राधा रानी की नाम के अलावा किसी की सरकार नहीं चलती। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ पर करके दिखाओ। 2 3 4 6 लोग वृंदावन गए हैं। अच्छा, और जाना कौन कौन चाहता है वृंदावन? सभी जाना चाहते हैं। देखो हमारे वर्मा जी भी जाना चाहते हैं, हमारे ठाकुर जी वृंदावन से आए हैं। अब जो वृंदावन जाना चाहते हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लो, हो सके ठाकुर जी को दया आ जाए, संग में ले चलें। बोले चलो सब साथ में, तो हाथ पर खड़े करके सभी वृंदावन की ओर चलेंगे। क्या कहेंगे? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी।
के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रखेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बाके बिहारी लाल की हरि प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे कर स्नान ये जीवन सफल बनाएंगे। पूर्ण हो सब काम रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बिहारी लाल की जय हो वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। भट्ट के खामा खाम रटे जा राधे राधे ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी सीधे सीधे हाथ करके मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधा रमण लाल की जय हो वृंदावन धाम की जय हो।
बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन 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 बांके बिहारी को। जप ले आठों याम रटे जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावजकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावजकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मनुष्य राधे राधे। वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम। कैसे वृंदावन जाओगे? बिना राधा रानी का नाम गा के वृंदावन में एंट्री नहीं मिलती। वृंदावन में किसकी सरकार चलती है? राधा रानी की। राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में जाने को नहीं मिलता। तो वृंदावन में जाना है तो राधा रानी को तो मनाना पड़ेगा ना। तो ना हाथ ऊपर खड़े करके सभी बिल्कुल सीधे सीधे हाथ करके, अरे मैया ऐसे ऐसे हाथ कर लो जो यूं कर लेती है ना, तो पता ना समझ में आवे कि हाथ में पलिस्तर तो ना बदलो, ऐसे यूं कर रखो है हाथ। हाँ ऐसे सीधे सीधे हाथ करके बिल्कुल जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे 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 राधे, राधे राधे जय 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन धाम कैसा है? कहते हैं यदि आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, आपकी जेब बिल्कुल खाली पड़ी हो, पर वृंदावन ऐसा है आप वहाँ भूखे जागते तो हैं, भूखे सोकर उठ सकते हैं आप, लेकिन वृंदावन में कोई कभी भूखा नहीं सोता है, क्योंकि ठाकुर जी सबको खिला देते हैं। आपकी जेब खाली पड़ी हो, 1 रुपया भी आपकी जेब में ना हो, लेकिन उसको चिंता रहती है ये ब्रज में पड़ा है, भूखा नहीं सोना चाहिए। वृंदावन में कोई कभी भूखा नहीं सोता है। वृंदावन प्रवेश का एक नियम है। नियम कौन सा है? अब जो लोग नहीं जानते तो वो क्या करते हैं, सीधे जाएंगे वृंदावन। अब वृंदावन में सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? बोले सबसे पहले वृंदावन में बोले प्रेम मंदिर जाना है, सबसे पहले प्रेम मंदिर देखेंगे। लेकिन ना, वृंदावन प्रवेश की एक पद्धति है, संतों द्वारा एक नियम है वृंदावन में प्रवेश का। नियम कौन सा है? जब आप वृंदावन में जाओ तो सबसे पहला काम कौन सा? बोले सबसे पहला कार्य ब्रज की रज को प्रणाम करो। ये पहला नियम है। ये केवल वृंदावन का ही नहीं, एक किसी भी तीर्थ में आप जाइए, उस तीर्थ का ही पहला नियम है कि उस तीर्थ की भूमि को, उस रज को प्रणाम करो। तो ये पहला नियम है। फिर दूसरा नियम कौन सा है? रज को प्रणाम कर लिया, फिर क्या करना है? सीधे पहुंच जाओ यमुना जी के किनारे पर। किसी मंदिर में नहीं जाना है, सीधे यमुना जी के किनारे पर पहुंच जाओ, यमुना मैया को प्रणाम करके यमुना में डुबकी लगाओ। स्नान हो गया। अब स्नान करने के बाद तुरंत ही कहते हैं किसी एक ब्रजवासी को प्रणाम करो।
यहाँ तक वर्णन है। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। भगवान कहते हैं मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। यदि कोई एक ब्रजवासी आपसे कह दे कि भैया आप मेरे हो, तो भरोसा मानिए उस ब्रजवासी की वाणी में बैठकर ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे हो। ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो तीसरा नियम है, आप किसी एक ब्रजवासी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद चौथा नियम कौन सा है? बोले ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करो। ब्रज के जो वृक्ष हैं, जो लता पताएं हैं, उनको प्रणाम करो। क्योंकि ब्रज में रहने वाले वृक्ष जितने भी हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हैं जो कई वर्षों से रहकर ब्रज की भूमि में तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करो। फिर 5वां और आखिरी नियम कौन सा? सबसे पहला दर्शन करने के लिए कहाँ पहुंच जाओ? बोले श्री गोपेश्वर महादेव। वृंदावन का नियम, सबसे पहला दर्शन श्री गोपेश्वर महादेव का करो। गोपेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आप फिर किसी भी मंदिर चले जाओ। आप बिहारी जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, राधा वल्लभ चले जाओ, प्रेम मंदिर चले जाओ, जहां आपका मन करे फिर आप वहां दर्शन के लिए चले जाओ। यदि इन 5 नियमों को आपने जीवन में धारण कर लिया तो आपको वृंदावन में प्रवेश मिल गया। आजकल हजारों लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कोई केवल सेल्फी लेने के लिए जा रहा है, कोई वीडियो बनाने के लिए जा रहा है। आज जो ब्रज की परंपरा है, जो पद्धति है, उसको समझते नहीं है लोग। लाखों लोगों में से 1-2 ब्रला ऐसे होते हैं जो वास्तव में ये भाव लेकर जाते हैं कि मुझे श्री जी की कृपा का अनुभव करना है। वरना लोग प्रारंभ में ही भाव क्या बना लेते हैं? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कि वृंदावन घूमने जा रहे हैं। हम आपसे कहें वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है। वृंदावन मनोभंजन का स्थान है, जहाँ मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है। और यदि आपने घूमने का भाव पहले हृदय में ले लिया ना, तो आप जाओगे वृंदावन और घूम कर ही वापस आ जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये भाव हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए कि हम घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए टूरिस्ट स्थान होते हैं अलग अलग, लेकिन कोई भी तीर्थ या धाम घूमने के लिए नहीं होता है। इसलिए कहीं भी किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में जाओ, ये स्थान ये भाव ना रहे कि हम घूमने जा रहे हैं। इससे उस तीर्थ का अपमान होता है और पाप और हमसे बन जाता है। और तीर्थ भूमि में जाकर कभी भी कोई ऐसे उल्टे सीधे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पुण्य की जगह दुगना पाप लेकर हम लौट कर आ जाएं। तो भैया कहा वृंदावन की महिमा तो दिव्य है। वृंदावन में कोई व्यक्ति एक रात्रि भी निवास कर ले तो मानो उसको वैकुंठ का वास मिल गया। वहाँ माला नहीं फेरना पड़ता है, वहाँ चलते फिरते भजन होता है, चलते फिरते भगवान की वहाँ कृपा बरसती है। ऐसा वृंदावन धाम का वास है, ऐसी वृंदावन की महिमा है, ऐसी वृंदावन की कृपा है भैया। तो आज पृथ्वी के मन में जो अभिमान था, उस अभिमान को ठाकुर जी ने दूर किया और दूर करके यहाँ पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और कहा कि अब सृष्टि की रचना करो। जैसे ही कहा कि सृष्टि की रचना करो, सबसे पहले 4 पुत्रों का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ, सनत कुमारों का। उनसे कहा विवाह कर दो, उन्होंने विवाह नहीं किया। कर्दम जी का जन्म हुआ, कर्दम जी से कहा विवाह कर लो, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। जितनी संतान का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ, सबने विवाह करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपने बाही अंग से शतरूपा महारानी को प्रकट किया और दाही अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। फिर इन्हीं के द्वारा आगे सृष्टि की रचना की गई। सबसे पहले मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र 3 कन्याओं का जन्म हुआ। इनकी तीनों कन्याओं की वंश की कथा सूत जी महाराज यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। इनकी पहली कन्या हुई प्रसूति, दूसरी कन्या हुई देवहूति और तीसरी कन्या हुई आकृति। इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या हुई वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई
और जो देवहूति नाम की कन्या हुई वो करदम जी को ब्याही गई, और जो आकृति नाम की कन्या हुई वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। आकृति महारानी और रुचि प्रजापति के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ, और देवहूति मैया और करदम जी के द्वारा कपिल देव जी का अवतार हुआ। और यहाँ प्रसूति मैया के घर जगत जननी माता सती का अवतार हुआ, और जिन जगत जननी माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के संग में हुआ। और आज हम आप सभी को कुछ ही देर में भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाने का भी सौभाग्य यहाँ पर मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करने का भी सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। जब सती मैया प्रसूति महारानी और राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेकर आई थी तो पहले राजा दक्ष ने तपस्या की थी, जगत जननी मैया की तपस्या की कि आप मेरे घर में बेटी बनकर आइए। और जैसी कहा कि आप मेरे घर में बेटी बनकर आइए, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में राजा दक्ष से माँ भगवती ने कहा कि मैं आपके घर बेटी बनकर तो आऊंगी, लेकिन मैं दुनिया के लिए आपकी बेटी रहूंगी और आपके लिए मैं जगत की माता ही रहूंगी। यदि आपने जिस दिन मुझे अपनी बेटी मान लिया उस दिन मैं आपका त्याग करके चली जाऊंगी, उस दिन मैं आपका त्याग कर दूंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है। माँ भगवती माँ जगत जननी माता सती के रूप में दक्ष के घर में अवतरित हुई। भूत भावन भोलेनाथ के साथ माँ परम्बा का माता सती का विवाह हुआ। जब माता सती का विवाह हुआ तो राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ से बैर करता था, और जब भगवान भोलेनाथ से राजा दक्ष बैर करता था तब भैया कहते हैं भगवान भोलेनाथ के बैर के कारण जो आकाशवाणी हुई थी कि जब आप मुझे बेटी मानने लगोगे तो मैं आपका त्याग कर दूंगी, वो आकाशवाणी राजा दक्ष भूल गए और माँ सती के प्रति उनके हृदय में बेटी का भाव आ गया। और जब बेटी का भाव आ गया तो वो कारण ऐसे बनते रहे कि जिससे माता सती की देह त्यागने का समय आया। कथा आप सभी जानते हैं, जब भगवान भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई, और जब कथा सुनने के लिए गई तो मैया ने कथा नहीं सुनी, और जब कथा नहीं सुनी लौट कर आ रहे थे तो रघुनाथ जी की परीक्षा ले ली। और जब रघुनाथ जी की परीक्षा कैसे ली, सीता का रूप बनाकर परीक्षा ले ली। और जब भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि सती मैया ने मेरी माता जानकी का स्वरूप बनाया है तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे यदि मैं सती को पत्नी के रूप में अब स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा, क्योंकि सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया है और माँ को कभी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो मन ही मन माता सती का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन त्याग किया, यहाँ महाराज दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया पर भगवान भोलेनाथ और माता परम्बा को नहीं बुलाया। जब मैया को पता लगा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है तो मैया विचार करने लगी कि जब पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा और ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं, मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा नहीं मानी, यज्ञ में आ गई। और जब यज्ञ में आकर देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है। अपना अपमान तो मैया सती ने सहन कर लिया पर भूत भावन भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई और योग अग्नि को प्रकट करके अंत में एक ही वचन मैया ने मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। इतना कहकर योग अग्नि प्रकट करके मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर जब मैया ने शरीर का त्याग किया, अंत में जो वरदान मांगा था कि मैं जन्म जन्म भगवान भोले शंकर के चरणों की दासी बनकर आऊं, उसी वरदान के कारण ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। उसी कारण से मैया राजा हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। अच्छा, 1-2 मिनट की कथा हम आपको सुनाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के विवाह में प्रवेश करेंगे। आप सबको क्या लगता है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कब हुआ था? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह कब हुआ, आपको पता है? कब हुआ है?
किसी को याद है? हाँ, कब हुआ है? शिवरात्रि पे। हाँ, देव सब मैया कह रही शिवरात्रि पे हुआ है। हम कहें शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ है, तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन प्रथम बार भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रणव रूप को, शिवलिंग के स्वरूप को प्रकट किया था, और प्रथम बार भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का उस दिन पूजन हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। पर भगवान भोलेनाथ का विवाह शिवरात्रि पर नहीं हुआ। तो भगवान भोलेनाथ का विवाह कब हुआ? 2 मिनट की कथा आपको सुनाएंगे बस। कहते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, पहले ये समझिए, वरना आपको ऐसे समझ ही नहीं आएगा। एक बार का समय था, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में आपस में विवाद छिड़ा। विवाद कौन सा छिड़ा? ब्रह्मा जी कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और जैसी कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, वैसे यहाँ पर भगवान नारायण कहने लगे नाना मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। जैसी कहा, इसी बात पर दोनों पर विवाद होने लगा। एक कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन यहाँ पर कहते जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है तो उसको शांत करने के लिए तीसरे को आना पड़ता है। अब दोनों ने कहा कि देखो हम ऐसे तो आपस में विवाद करते ही रहेंगे, ऐसा करते हैं भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। अब दोनों भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले प्रभु बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है? अब भगवान भोलेनाथ बोलने लगे, यदि अभी बोल दूंगा कि भगवान नारायण बड़े हैं, ब्रह्मा जी तुरंत बोलेंगे मित्र है ना, इसलिए उनकी तरफ बोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने किसी की तरफ नहीं बोले, तुरंत ही भगवान भोलेनाथ ने एक अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया। भगवान भोलेनाथ की हृदय से विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, और जैसी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, आज इतना विशाल स्तंभ है उसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान भोलेनाथ ने दोनों से कहा आप दोनों जाओ, और सबसे पहले जो उस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढ कर लाएगा, अंत देख कर आएगा, वही बड़ा होगा। अब भगवान ने जैसी कहा तो ब्रह्मा जी चले गए आकाश मार्ग की ओर, और भगवान नारायण पाताल की ओर चले गए। अब भगवान नारायण चले जा रहे हैं, पर उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं दिख रहा है। ऊपर ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं, पर कोई अंत नहीं दिख रहा है। अब ब्रह्मा जी को क्या लगा, यदि मुझसे पहले भगवान नारायण पहुंच गए तो वही बड़े माने जाएंगे। अब इधर थोड़ी ना कोई देख रहा है कि मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देखा है या नहीं देखा है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहीं एक गाय खड़ी हुई थी, उस गाय से कहा कि देखो यदि तुम मेरी तरफ से भगवान भोलेनाथ के सामने गवाही दे दो कि मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देखा है, तो तुम जो कहोगी मैं प्रदान करूंगा, तुम्हारा बड़ा स्थान कर दूंगा। गौ माता ने कहा ठीक है दे दूंगी गवाही। वहीं केतकी का पुष्प लगा हुआ था, उस केतकी के वृक्ष से कहा यदि तुम मेरी तरफ से गवाही दो भगवान भोलेनाथ को कि मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देखा है, तो सारे देवी देवताओं की पूजा में मैं तुम्हारा स्थान बना दूंगा। केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है। अग्नि स्तंभ का अंत नहीं देखा ब्रह्मा जी ने, झूठ बोलकर आधे रास्ते से बीच से लौट कर आ गए। और भगवान भोलेनाथ से बोले प्रभु मैं अग्नि स्तंभ का अंत देख आया। भगवान बोले अच्छा अंत देख लिया? बोले हाँ, ये गौ माता के सामने देखा है, केतकी के पुष्प के सामने देखा है। इन्होंने देखा था जब मैंने उस अग्नि स्तंभ का अंत देखा था। गौ माता ने झूठी गवाही दे दी, बोले हाँ प्रभु मैंने देखा था जब ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का अंत देखा था। केतकी का पुष्प कहने लगा मैंने भी देखा था। भगवान को क्रोध आ गया, रुद्र रूप भगवान ने धारण कर लिया, और सबसे पहले तो भगवान गौ माता से बोले कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे हृदय से प्रकट हुआ है और तुम इनके कहने पर झूठ बोल रही हो। तुम्हारा स्थान तो वैसे ही सबसे बड़ा था, पर ब्रह्मा जी के कहने पर तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है, और कहीं तो श्राप नहीं दे सकता। तुमने मुख के द्वारा झूठ बोला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र ही रहेगा। आज हम देखते हैं ना गौ माता कहीं भी मुख लगा देती हैं, कुछ भी भक्षण कर लेती हैं, कुछ भी खा लेती हैं। इस श्राप दिया भगवान भोलेनाथ ने। केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि ब्रह्मा के कहने पर तुम झूठ बोल रहे हो, आज से मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देखते हैं केतकी के पुष्प को भगवान की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाता, भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए, कहा तुम देव होने के बाद भी झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आने वाले युग में कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। आज हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे देवता का मंदिर होता है, बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं लोग, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनवाते। क्यों? भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया। क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, पर प्रभु ने क्षमा नहीं किया। इधर भगवान नारायण लौट कर आ गए। भगवान नारायण ने झूठ नहीं बोला, सच कहा, प्रभु मुझे आपके अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत है ही नहीं, आज आप सच कह रहे हैं। भगवान नारायण से कहा तो आपसे प्रसन्न होकर आज इस अग्नि स्तंभ को मैं प्रणव स्वरूप में प्रकट करता हूँ। और उस दिन जब वो प्रणव स्वरूप में वो शिवलिंग भगवान ने प्रकट किया था, शिवरात्रि का वो दिन था, और भगवान भोलेनाथ बोले आज के दिन जो मेरे शिवलिंग का इस प्रणव स्वरूप का पूजन करेगा, 1 वर्ष पूजन करे या ना करे, एक दिन शिवरात्रि के दिन यदि कोई मेरी पूजा करेगा तो 1 वर्ष पूजा करने का उसको फल प्राप्त होगा। तो वो प्रणव स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया था। और शिवरात्रि के दिन पहली बार भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पूजन किया था भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का। फिर भगवान भोलेनाथ का विवाह कब हुआ माता पार्वती के साथ? बैसाख कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ है। शिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ। अब पता चल गया ना, चल गया ना। अब बताइए कौन कौन भगवान भोलेनाथ की बारात में चलेगा? तो हाथ ऊपर खड़े करके आइए, सभी भगवान भोलेनाथ की बारात में प्रवेश करते हैं। कुछ ही क्षणों में हम सबके मध्य भगवान भोलेनाथ पधार रहे हैं। तो हाथ ऊपर खड़े करके हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी और चढ़ रही। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भूत भावन भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। और चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया। सभी लोग अभी बैठ जाएंगे थोड़ी देर, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, थोड़ी देर सभी लोग बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा भगवान का पूजन होगा, उसके बाद देखो सबको आनंद लेने का अवसर मिलेगा। थोड़ी देर बैठ जाइए जिससे व्यवस्था बनी रहे। आप एक साथ खड़े हो जाओगे, जब खड़ा होना होगा हम खुद बता देंगे आपको कि अब खड़े हो जाइए, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर सभी लोग। और आज हम सभी के मध्य भगवान भोलेनाथ माता परम्बा की बड़ी सुंदर झांकी यहाँ पर है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पहले हमारे बीच में वरमाला होगी, उसके बाद कन्यादान पूजन करने का सौभाग्य हम आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। और देखिए कल के लिए एक सूचना, कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी शिव प्रांगण में भगवान बाल कृष्ण का प्रागट उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। जिस प्रकार जन्माष्टमी आने वाली है, हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, कल उसी प्रकार इस प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को मंच के द्वारा बधाइयाँ मिलेंगी, बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, सबको भगवान के प्रागट उत्सव में आनंद लेने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। तो पहले हमारे बीच में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जयमाला होगी, उसके बाद हमारे जो यजमान जी हैं उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का प्रथम पूजन होगा। फिर हमारे समिति के जितने भी भैया जी लोग हैं
आप सभी के द्वारा भगवान का पूजन होगा। फिर एक एक करके सबको भगवान का कन्यादान पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी। बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। अब हम निवेदन करेंगे, हमारे जो यजमान जी हैं वो आकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे, कन्यादान लेंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी समिति के लोग हैं, हमारे राहुल भैया, आशीष भैया अपनी पूरी समिति को लेकर मंच पर आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। जैसे कि कल हमने कहा था, हम नाम से तो सबके परिचित है नहीं, तो हमारे आशीष भैया, राहुल भैया अपनी पूरी समिति को लेकर मंच पर आएंगे भगवान का कन्यादान पूजन करने के लिए। उसके बाद फिर एक एक करके सबको भगवान का पूजन करने का, कन्यादान करने का सौभाग्य आज यहाँ पर प्राप्त होगा। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन कन्यादान हुआ। अब एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग मंच पर आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। देखिए कल ही आपको हमने बताया था, ये किसी एक का आयोजन नहीं है, आप सभी का आयोजन है। तो जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी भगवान का पूजन करने के लिए मंच पर आएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी माताओं को भी आने का सौभाग्य मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से हम निवेदन करेंगे, सभी लोग मंच पर भगवान का पूजन करने के लिए आएंगे। और समिति से भी जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सभी मंच पर पधारेंगे भगवान का पूजन करने के लिए। और देखो हमें बार बार ना कहना पड़े, समिति से जितने लोग भी यहाँ पर हैं, आप सभी मंच पर आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। हमारे आशीष पंडित जी हैं और वर्मा जी हैं और राहुल भैया हैं और भी भैया जी लोग हैं, और नाम हम सबका नहीं जानते, लेकिन हम पूर्ण समिति इसीलिए कह रहे हैं कि जितने लोग भी समिति से जुड़े हुए हैं, आप सभी मंच पर आएंगे, भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे, कन्यादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। देखिए अभी भी सावन का ही महीना चल रहा है, पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ, और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिल रहा है, कन्यादान करने का अवसर मिल रहा है। तो जिनका भी भाव हो, एक एक करके सभी लोग आएंगे पूजन करने के लिए, कन्यादान करने के लिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो जिनका भी भाव है, एक एक करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन करेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार भगवान भोलेनाथ का जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखिए अभी भी महाराज जी बोले हैं कि राधे राधे, लेकिन आप लोग के मुख से आवाज नहीं आई है, और पूरा पंडाल राधे राधे के नाम से गुजेगा। हम अकेला बोलेंगे और आप लोग सभी लोग एक साथ बोलिएगा, राधे राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं आई, एक बार और थोड़ा सा जोर और लगाइएगा, राधे
राधे। राधे। कल से थोड़ा और खाना बढ़ा दीजिएगा। हर हर महादेव करने का एक हमारा ये भी उद्देश्य है, क्योंकि जो संस्था है, जिस संस्था के अंदर यह सुंदर आयोजन हो रहा है, उसका भी नाम हर हर भोले मंदिर सेवा समिति के द्वारा यह सुंदर आयोजन हो रहा है। बोली शंकर भगवान की। और आज हमारे आशीष पंडित जी भी भगवान भोलेनाथ के लिए कन्यादान स्वरूप 100 रुपये अर्पण किए। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं पंडित जी के लिए। और हमारे पिंकू आहूजा भैया जी हैं जो संस्था में हैं, उनसे प्रार्थना है आप भी आएँ। और हमारे राहुल भैया और सज्जन ताती भैया, तो आप आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पर आए और जो दिव्य झांकी है उनका पूजन करेंगे। और ये हर हर भोले मंदिर जो सेवा समिति है, इसके सानिध्य में यह सुंदर भव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। और इस समिति है, और यह समिति आप सबकी समिति है, आपके द्वारा सहयोग से यह इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे बीच सोनू शुक्ला जी का आगमन हुआ है, जो देखिए हमारे मंदिर में 6 साल से प्रोग्राम हो रहा है भागवत कथा का। जो 6 साल में हमारे भैया सोनू शुक्ला का बहुत योगदान रहा और बहुत सहयोग रहा। तो एक बार आप लोग जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। हमारे सोनू भैया से अनुरोध है कि स्टेज पे आके भगवान का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। गोपाल भैया आप करवा दीजिए। और सौभाग्य की बात है, इस यात्रा में अतिथियों का आना बहुत शुभ है। और आपके सहयोग से ही इतना सुंदर भव्य यह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यह हो रहा है। और हमारे बीच में सोनू शुक्ला जी, बहुत सुंदर बात है, ऐसे अतिथियों का रोज आना है, सौभाग्य की बात है ऐसे कार्यक्रम में। और हर हर भोले मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में और आपके सहयोग से, समिति से भी बड़ी आप लोग हैं, आपके सुंदर सहयोग से हमारे जो नवयुवक भैया लोग हैं, इनके सहयोग से इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो अपना सहयोग सेवा समिति में अर्पण करेंगे। और हमारे जो सोनू शुक्ला भैया जी हैं, 501 रुपये से बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में सेवा अर्पण किया है। इनके लिए जोरदार ताली बजाया जाए। जैसे अभी हमारे पुजारी जी महाराज जी कह रहे थे, आशीष दुबे जी, कि सोनू भैया जी पिछले 6 साल से बड़ा सुंदर सहयोग है। तो ऐसे सहयोग, यह हिम्मत सबके अंदर नहीं होती सहयोग करने की। इनसे प्रेरणा लेके जो और भी लोग हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए भैया से कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम में जिसमें धर्म की चर्चा हो, ऐसी जगह पर अपना धन लगाने से बच्चों के सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक तीनों मिलते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपना भाग्य देने के लिए, धर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिंकू आहूजा जी और सज्जन तांती भैया, आप अगर हमारे आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार पुनः स्टेज पर आए। महादेव। और देखिए अभी सनोज, पिंकू आहूजा, साजन ताती, बादल, आकाश, रॉकी, झंटू, जितने भी हर हर भोले मंदिर के सदस्य हैं, स्टेज पे आने का जल्द से जल्द कष्ट करें। अगर हमारी आवाज़ सभी लोगों के कानों में जा रही हो तो आप लोग स्टेज पे आने का कष्ट करें। महादेव। हो हर हर शंभो। और अभी देखिए देवी जी प्रवचन चलेगा, कथा चलेगी, उसके बाद सुंदर भव्य दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे।
अभी कोई जाएगा नहीं और अपना अपना आके स्थान ग्रहण करें। और अभी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, कथा भी श्रवण करेंगे अभी। उसके उपरांत आरती में हम लोग सम्मिलित होंगे। तो अभी कथा का श्रवण आप लोग करते रहिए। और हमारे अभी पुजारी जी ने जिनका भी नाम लिया है, तो भैया आप लोग से प्रार्थना है आप लोग स्टेज पर आए। सुंदर, और आपसे प्रार्थना है अपना धन का सदुपयोग करें। और देखिए, हमारा जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं सभी से एक आग्रह है, ये पूर्ण समिति जो है युवा समिति है, और इस युवा समिति का आप सभी बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। जितना हो सके आपको श्री भगवान भोलेनाथ ने जिस स्थिति से बनाया है, जिस लायक बनाया है, उतना आप सभी भोलेनाथ के चरणों में सहयोग करें। महादेव शंभो। हरिंदर गुप्ता जी, हमारी आवाज यदि सुन रहे हो तो स्टेज पे आने का कष्ट करें। राहुल सिंह, स्टेज पे आने का कष्ट करें। और आप सभी को